तो हेलो गाइस, ड्रैगन बॉल मांगा चैप्टर 103 मुकम्मल आ चुका है और इसमें हमें गोहान वर्सेस ब्रोली का बैटल देखने को मिलेगा और इसमें हमें गोकू और गोहान की तो फाइट लाजमी देखने को मिलेगी और लास्ट में हमें सारे सीएन एक दूसरे का फेस फोड़ते हुए देखने को मिलेंगे। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और लास्ट में हमें एक नोट देखने को मिलेगा और उसकी बात हम लास्ट में ही करेंगे। और चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। और इस चैप्टर की शुरुआत बीस्ट गोहान वर्सेस अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू से होती है और ये हम फाइट देख रहे होते हैं जो बहुत तेजी से चल रही होती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत तेजी से फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ हमें देखने को मिलता है कि गोकू बुरे तरीके से मार खा रहा होता है। और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गोहान गोकू को बहुत तेजी से एक लात मारता है और गोकू जाके बड़े पहाड़ को तोड़ के कहीं जंगल में जाके गिरता है और गोकू खुद को कंट्रोल करते हुए अपने कंधे से धूल हटाता है और गोहान से कहता है कि गोहान क्या बात है, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो पहले की तरह। और गोहान भी वहाँ आ जाता है गोकू की तरफ और गोकू वहाँ पे मुस्कुरा कर कहता है कि क्या बात है गोहान, तुमने तो ट्रेनिंग में खुद को बदल दिया है। और गोहान भी वहाँ संभाल करके कहता है कि ये सब कुछ पिक्कोलो की मेहरबानी है। और गोकू कहता है कि क्या बात है, अब तुम मुझे भी देखो कि मैंने कितनी ट्रेनिंग की है। और वहाँ पे गोहान देखता है कि गोकू आसमान में उड़ के चला जाता है और वहाँ पे गोहान देख रहा होता है और गोकू ऊपर उड़ के अपने पावर बढ़ा रहा होता है और गोकू अलग सी एक वेव दिखा रहा होता है। अचानक से गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और गोहान के पीछे आ जाता है और गोहान को पता भी नहीं चलता है। और वहाँ पे गोकू गोहान को एक पावरफुल किक मार के गोहान को नीचे फेंक देता है और गोकू उसको किक मार के वहीं रुक जाता है और गोकू अचानक गोहान के ऊपर आ जाता है और गोहान को एक जबरदस्त फेस पे पंच मार देता है और गोहान जाके नीचे पानी में चला जाता है। और गोहान पानी से ही बहुत तेजी से आके गोकू को एक हाथ मारने की कोशिश करता है पर गोकू उसको डॉट कर देता है। तो गोहान ये देखकर गोहान को बहुत गुस्सा आता है और गोहान उसको बहुत पंच मारने की कोशिश करता है। तो गोकू बहुत आराम से उसको डॉट कर रहा होता है। तो गोकू हमें अल्ट्रा इंस्टेंट को पूरा यूज करने को देखने को मिलता है। वहाँ पे सब लोग ये फाइट देख रहे होते हैं और वहाँ पे वेजिटा बोलता है कि ये बेवकूफ केकोरोट अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में भी गोहान से इतना स्लो फाइट कर रहा है। तो वहाँ पे कहता है कि इन दोनों में सिर्फ एक्सपीरियंस का ही पावर है। और गोहान बहुत तेजी से उसको पंच मारने की बहुत कोशिश करता है पर गोकू उसको आराम से डॉट करते हुए एक पावरफुल किक गोहान को मारता है और गोहान जाके कटे हुए पैर पर लैंड होता है और वहाँ पे गोहान अपने पावर को बहुत तेजी से चार्ज करने लग जाता है। और ये सब लोग देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं, खास करके ब्रोली। हमें गोहान की 20 में चेंजिंग देखने को मिलती है। ब्रोली कहता है वाह, ये सारी एनर्जी एक जगह आ रही है। और वहाँ पे वेजिटा कहता है कि ये तो पावर का बहुत बड़ा टुकड़ा है। और गोहान अपने पावर को पावर अप करके उस पेड़ से बहुत तेजी से जाके को अटैक करता है। इतना तेजी से जाता है कि वहाँ पे वेजिटा और गोकू ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं और गोकू कैसे न कैसे करके उस अटैक को डॉज करके और साइड में चला जाता है। और गोहान वहाँ पे इतना जोर से पंच मारता है कि वहाँ पे एक की का ओरा निकल जाता है और वो जमीन को चीरते हुए एक बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। और गोहान वहाँ पे एक दूसरा गोकू को बहुत तेजी से अटैक करता है और पर इस अटैक में भी इतना पावर होता है कि गोकू अपना दोनों हाथ बंद करके उसको डॉज कर देता है। और गोहान अब गोकू को बहुत तेजी से अटैक कर रहा होता है पर गोकू कैसे न कैसे करके उस अटैक को डॉज कर रहा होता है। और हमें ये देखने को मिलता है कि गोकू को अब गोहान के अटैक बहुत भारी पड़ रहे होते हैं और गोकू बहुत कोशिश करते हुए उसको डॉज कर रहा होता है। और ये पावर देखकर वीस और बीरस भी बहुत शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पे गोहान जबरदस्त पंच गोकू के पेट पर मारता है और वो पंच लगकर गोकू बहुत पीछे चला जाता है और गोहान बहुत तेजी से गोकू को एक और लात मारता है और ये लात खा के गोकू नीचे चला जाता है। और ये गोटन और ब्रोली देखकर शॉक हो जाते हैं और इस अटैक को गोकू खा के बहुत तेजी से पीछे चला जाता है। और इस अटैक को वेजिटा देखकर ये कहता है कि वाह, इसने अल्ट्रा इंस्टेंट के स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। और अचानक से गोकू जंगल से उड़ के अपने फेस को पकड़ के और दर्द से बहुत चिल्ला रहा होता है। और वहाँ पे गोहान कहता है कि मैं अपने बदर फॉर्म में गया और मैंने अपनी की को कंट्रोल कर लिया। और गोकू वहाँ पे सोचता है कि फजल में जाना अपनी की को कंट्रोल करना। और गोहान कहता है कि यही तो वजह है जिसकी वजह से मैंने अपनी पावर को इतना पावरफुल किया है। और गोकू कहता है कि मैं समझ गया, अभी मुझे क्या करना है। और वहाँ हम देखते हैं कि और फाइट अब दोबारा शुरू हो चुकी है। और वहाँ पे वीरस और बीस ये फाइट देख रहे होते हैं। और वहाँ पे वीरस कहता है कि ये सुपर सीएन फॉर्म में और बीस कहता है कि नहीं, ये डिफरेंट फॉर्म है और ये डिवाइन टेक्निक भी नहीं है और ये
उससे भी अलग है। और वहाँ हम लेमो को देखते हैं जो सबको ड्रिंक दे रहा होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रोली और बोथ हिमाल देखकर गोकू और गोहान की फाइट देख रहा होता है। और वहाँ पे ब्रोली कहता है कि वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह का भी बंदा कोई इतनी अच्छी फाइट कर सकता है। और वहाँ पे फाइट के दौरान गोकू का भी ध्यान ब्रोली की तरफ जाता है। और फाइट के दौरान गोकू गोहान पे एक जबरदस्त पंच करता है और गोहान बहुत दूर चला जाता है और गोकू वहाँ जमीन पे नीचे आ जाता है। और जैसे ही गोहान दूसरा अटैक करने जाता है और गोकू कहता है कि रुको गोहान, और गोकू कहता है ये फाइट यहीं तक ठीक थी। और वहाँ पे गोहान कहता है कि क्या, और गोकू कहता है कि अब मैं नहीं और दूसरा बंदा तुमसे फाइट करेगा। और गोकू कहता है कि वो तुम ही हो जो इतनी तेजी से वहाँ तक पहुँच चुके हो। और गोकू कहता है कि और जब मैं वहाँ नहीं होगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा और वहाँ तुम होगे ना अर्थ को बचाने के लिए। और गोहान अपने पिता की ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। और गोकू कहता है कि गोहान, क्या तुम्हारे पास और एनर्जी बची हुई है? और गोहान कहता है कि हाँ डैड। और गोकू कहता है कि एक और बंदा है जिससे तुम लड़ो। और गोहान कहता है ठीक है डैड। और गोकू ब्रोली को बोलता है कि ब्रोली, क्या तुम लड़ोगे गोहान से? और ब्रोली ये सुनकर बहुत ही शौक हो जाता है और ब्रोली कहता है कि हाँ मैं लड़ूंगा। और वहाँ पे हम गोटन रेड रिडेम आर्मी को देखते हैं और जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और वो गोटन से पूछते हैं कि क्या हम अपनी सिटी जा सकते हैं? और गोटन कहता है कि नहीं, तुम इस कार से तो वहाँ नहीं जा सकते, ये कोई और प्लेनेट है। और वहाँ पे हम फाइट के मैदान को देखते हैं जहाँ पर ब्रोली और गोहान खड़े होते हैं। और अब गोकू पीछे हट चुका है और गोहान के आगे अब ब्रोली खड़ा है। और वहाँ पे वेजिटा कहता है कि तुम ना विनर हो ना लूजर हो। और वहाँ पे गोकू स्माइल देके कहता है कि मैं गोहान के खिलाफ जीतना नहीं चाहता था। और गोकू कहता है कि मैं सिर्फ उसकी पावर देखना चाहता था। और हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। और वहाँ पे वेजिटा कहता है कि तुमने ब्रोली को एक्सपेंड क्या किया है? और वहाँ पे गोकू कहता है कि इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है। और वहाँ पे फाइट जारी हो चुकी है। और वहाँ पे गोकू कहता है कि अब ब्रोली जान जाएगा कि इसको क्या ट्रिगर करना है। और वहाँ पे हम गोहान को देखते हैं जो ब्रोली को बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। और ब्रोली बोलता है कि तुम मुझे अपनी बीस्ट फॉर्म दिखाओ जो अभी तुमने दिखाई थी। और गोहान कहता है कि ठीक है। और गोहान वहाँ पे मुस्कुरा कर ब्रोली का एक पंच रोस्ट करके कहता है कि आपने कहा तो ये देख लो। और गोहान पीछे मूव करके अपनी बीस्ट फॉर्म में चला जाता है। और वहाँ पे गोहान बहुत तेजी से ब्रोली पर एक पंच कर देता है और ब्रोली जाके दूर कहीं चला जाता है। और वहाँ पर गोहान ब्रोली के फेस पर बहुत अटैक से अटैक कर रहा होता है। और वहाँ पर गोहान का ब्रोली एक पंच खा के नीचे चला जाता है। वहाँ पर ब्रोली चिढ़ कर अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और वेजिटा कहता है कि अब क्या करेगा ब्रोली। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रोली पावर अप करके बहुत पावर बढ़ा रहा होता है जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है जिसको देखकर गोहान भी पीछे चला जाता है। और वहाँ पर हम ब्रोली की सुपरसियन फॉर्म को देखते हैं। इसको देखकर गोकू कहता है कि ओ ये तो फिर सुपरसियन फॉर्म में चला गया। और इसको देखकर वेजिटा कहता है कि हाँ। और हम वहाँ पर देखते हैं कि ब्रोली बहुत पावरफुल गोहान पे अटैक से अटैक कर रहा होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी सुपरसियन फॉर्म को कंट्रोल करना सीख जाता है। और वहाँ पे गोकू बोलता है कि वाओ, ब्रोली ने सुपरसियन फॉर्म को कंट्रोल करना सीख गया है। और वहाँ पे वेजिटा बोलता है कि ब्रोली ने सुपरसियन फॉर्म को अपना बना लिया है। और वहाँ पे गोहान लड़ते हुए कहता है कि वाओ क्या पावर है, वो भी सिर्फ सुपरसियन में। ऐसा बंदा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वीस और बीरस भी फाइट को देख रहे होते हैं। और वीस वहाँ पर बोलता है कि मैं शुक्रिया अदा गोहान को बोलूंगा जिसने ब्रोली के लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल करना सिखा दिया है। और वहाँ पे बीरस बोलता है कि उसने सिर्फ सुपरसियन ही बनना सीखा है और गोकू के बेटे में मुझे उससे ज्यादा पावर देखने को मिल रहा है। और ये कहानी दोबारा फाइट की तरफ जा रही होती है। और वहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि ब्रोली और गोहान एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे गोहान ब्रोली की टांग पकड़ के उसको चारों तरफ मूव करके आसमान की तरफ फेंक देता है और ब्रोली जाके एक बड़े से पेड़ में टकरा जाता है। और वहाँ पे बीस बोलता है क्या वो गॉड ऑफ डिस्क्रिप्शन का कैंडीज है? और वहाँ पे बीरस कहता है कि नहीं वो नहीं है और वो काफी सीरियस है, वो डिस्ट्रॉयर की हेल्प नहीं लेगा। ये किसकी बात हो रही है, गोहान की बात हो रही है कि ब्रोली की बात हो रही है? ये कमेंट में लाजमी बताना। उन दोनों की फाइट से बीरस के प्लेनेट को बहुत नुकसान हो जाता है और वहाँ पे बीरस का प्लेनेट बहुत तहस-नहस हो चुका है। और वहाँ पे हम गोटन और ट्रंक को देखते हैं जो गोटन से अलग हो चुके हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग चिढ़ जाते हैं, खास करके वेजिटा। और वेजिटा चिल्ला के बोलता है कि अब मेरा समय है गोहान से लड़ने का। और वहाँ पे वेजिटा बोलता है कि गोहान तुम मुझसे लड़ो। और गोहान और ब्रोली ये देखकर शॉक हो जाते हैं और गोहान कहता है कि रुको, हर कोई मुझसे लड़ने के लिए क्यों बोलता है? और वहाँ पे गोटन और ट्रंक्स भी बोलते हैं कि हाँ हम भी ब्रोली से लड़ेंगे। और वहाँ पे ब्रोली बोलता है हाँ ठीक है। और वहाँ तीनों लड़ने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पे गोकू
ये देखकर बोल रहा होता है कि क्या ये क्या है, तुम मुझे भी इस फाइट में काउंट करना चाहोगे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि गोकू भी उस फाइट में ज्वाइन हो जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे सीएन एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इसमें पता नहीं चलता है कि कौन किसे मार रहा है। और वहाँ पे बीरस और विश ये देख रहे होते हैं और वहाँ बीरस गुस्से में बोलता है कि अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लीमो और चिलाई ये देख रहे होते हैं और वहाँ पे चिलाई बोलती है कि इन सीएनों का कुछ नहीं हो सकता, इन्हें मैं नहीं समझ सकती। और वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई की वजह से एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे सीएन एक दूसरे से फाइट करके वहाँ पे पड़े होते हैं और सारे मुस्कुरा रहे होते हैं। और वहाँ पे गोकू मुस्कुरा कर कहता है कि क्या फाइट थी गोहान। और वहाँ पे गोहान बोलता है कि ये मजेदार फाइट थी। और वहाँ पे गोकू कहता है कि अब बहुत हो गया, अब चलने का समय है। और वहाँ पे लीमो चिल्लाकर बोलता है कि मैंने खाना बना के रखा है, सब लोग आके फिर जाना। और वहाँ पे सब लोग खाने के लिए फिर जाते हैं और वहाँ पे खाते हुए ट्रंक बोलता है कि क्या खाना है। और वहाँ पे ब्रोली जवाब उसको देता है कि लेमो का खाना यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अच्छा है। और वहाँ पे खाते हुए गोकू की नजर कार्मिन और सोल्जर पे पड़ती है और गोकू गोहान से पूछता है कि ये कौन है। और गोहान बोलता है कि ये रेड रिबन वाले आर्मी से हैं। और विजिटा कहता है कि वो क्या है। और वहाँ पे गोहान उसका जवाब देता है कि शायद वो इविल है। और वहाँ पे उन दोनों की फटी पड़ी होती है और वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये बातें चल रही होती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि बीरस के प्लेनेट को दोबारा तैयार कर रहा होता है और वहाँ पे बीरस बल्ला पहले की तरह ही मछली पकड़ रहा होता है। और वहाँ पे सारे सीएन खाना खाने के बाद अर्थ पे जाने लगते हैं और वहाँ पे गोकू सबको वैन में बिठाकर वहाँ पे गोकू विजिटा को बोलता है कि इन दोनों को भी अब घर जाना चाहिए, काफी दिन से हम नहीं गए हैं। और वहाँ पे विजिटा बोलता है कि हाँ सही हो, मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए, क्या पता बुल्मा मुझे भूल ना गई हो। और वहाँ पे गोकू बीस और बीरस को बाय कहते हुए कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा। और वहाँ पे बीरस बोलता है कि ले जाओ, दोबारा नहीं आना। और वहाँ पे गोकू इंटरन ट्रांसमिशन यूज करते हुए कहता है कि वाहन के अलावा और के पास भी की है। और वहाँ पे मुस्कुरा कर ट्रांसमिशन यूज करके वहाँ से चले जाते हैं और सीधा पिकलो की जगह चले जाते हैं। वहाँ पे गोकू पिकलो को बोलता है कि काफी समय से पिकलो तुझे मैंने नहीं देखा। और पिकलो ये देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। और वहाँ पे पिकलो बोलता है कि तुम सभी यहाँ कैसे, और ये दोनों यहाँ कैसे हैं, तुम दोनों अभी तक सुधरे नहीं हो। और वो दोनों पिकलो को देखकर उनकी फट जाती है और वो कहते हैं कि हम अब सुधर गए हैं, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और वहाँ पे वो गोटन से पूछते हैं कि ये अर्थी है ना। और वो गोटन कहता है हाँ ये अर्थी है। और वो बहुत तेजी से अपनी कार भगा के चले जाते हैं। और वहाँ पे गोकू पिकलो को गौर से देख रहा होता है और पिकलो पीछे देखकर गोकू कहता है क्या है। और वहाँ से गोकू चिल्ला के बोलता है कि पिकलो तुम तो बदल गए हो। और वहाँ पे पिकलो मुस्कुराता है और वहाँ पे गोकू बोलता है कि मैं तुम्हारी न्यू फॉर्म को देख सकता हूँ। और पिकलो कहता है कि अभी नहीं, मैं गोहान के साथ पेन को लेने जा रहा हूँ। और गोकू पेन नाम सुन के बोलता है कि ये पेन कौन है। और इसे सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पे विजिटा चिल्लाकर बोलता है कि कितने बेकार हो तुम अपनी ग्रैंड डॉटर को भूल गए। और वहाँ पे गोकू अपना सर खुजा के कहता है कि हाँ तुम सही हो। और वहाँ पे पिकलो गोकू को कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम मेरे साथ पेन को लेने चलो। और गोकू कहता है ठीक है। और वहाँ पे हम रेड रिबन वाले आर्मी को देखते हैं अब। और वहाँ पे कार्मेन बोलता है कि बहुत हुआ रेड रिबन वाले आर्मियों का काम। और वहाँ पे वो कहता है कि हम सिर्फ एक ही रास्ते पे चलेंगे। और फिर कहानी पेन के स्कूल की तरफ जाती है और वहाँ पे हम गोहान और पिकलो को देखते हैं जो पेन को लेने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे पेन तेजी से गोहान की तरफ जाने लगती है। और वहाँ पे पेन गोकू को देखती है और गोहान से पूछती है कि ये कौन है। और वहाँ पर गोहान पेन को बताता है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। और वहाँ पे हम पेन का चिरा हुआ चेहरा देखते हैं और वहाँ पर पेन अचानक से गायब हो जाती है, अचानक से गोकू के पीछे चली जाती है और गोकू को एक किक मारती है। और गोकू स्माइल करते हुए उसको डॉट कर देता है और स्माइल करते हुए पेन को देख रहा होता है। और पेन भी गोकू को देखते हुए स्माइल करती है। और वहाँ पे सब लोग घर जाने लगते हैं और गोकू और पेन और गोहान घर जाने के लिए रेस लगाते हैं। तेजी में हवा में उड़ते हुए वो घर जाने लगते हैं और पिकलो भी उनके पीछे पीछे आता है। और यहीं पे ये चैप्टर अच्छे नोट में खत्म होता है। और यहाँ पे नीचे लिखा होता है कि अगले महीने या कुछ समय तक ब्रेक रहेगा और उसके बाद हमें न्यू आर देखने को मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू।